दोस्तों आज के समय में आपको महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। चाहे बात शिक्षा की हो, सुरक्षा की, व्यापार की, खेल या सब में ही महिलाओं का वर्चस्व दिखाई पड़ता है। कॉमिक जगत में भी महिलाओं को हर मुश्किल परिस्थितियों से लड़ता हुआ दिखाया गया है। कुछ भी कर सकती है, वो स्त्री है भाइयों, कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स से ढेर सारी बातें। दोस्तों आज हम अपनी वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही फीमेल लीड कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हिंदी कॉमिक जगत में अपना एक लोहा मनवाया है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ ऐसी ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। तो दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक शेखर कपूर के द्वारा रचित इस किरदार को साइंस और माइथोलॉजी के फ्यूजन के द्वारा बताया गया था। एक ऐसा समय काल जहाँ पर पाप अपने स्वरूप में अंधकार फैला रहा होता है तो उसे रोकने वहाँ पहुँच जाती है देवताओं की शक्ति लिए देवी। भारतीय हिंदी कॉमिक्स बुक फीमेल सुपर हीरो की कमी के लिए बदनाम है। यही वजह है कि देवी जैसे कैरेक्टर की लोकप्रियता इस जॉनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी शताब्दी के दौरान देवताओं के द्वारा देवी को दानवों के भगवान बाला पर विजय पाने भेजा जाता है। ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए बाला अपनी भरपूर शक्ति से सदियों युद्ध के बाद देवी को परास्त कर देता है। देवी का एक बार फिर पुनर्जन्म होता है तारा मेहता नामक युवती के रूप में। यह कैरेक्टर अपने आप में एक बेमिसाल कैरेक्टर है। यह पात्र आपको ग्राफिक इंडिया और वर्जिन कॉमिक्स में पढ़ने को मिल जाएगी। याली ड्रीम्स क्रिएशन के द्वारा प्रकाशित इस कॉमिक्स की स्टोरी बंकिम चंद्र चटर्जी के नॉवेल देवी चौधरानी से ली गई थी। इसमें स्टोरी एक महिला के संघर्ष के बारे में बताई गई है जो कि एक रॉबिन हुड की तरह डकैत बनती है और आगे चलकर अंग्रेज़ों से लोहा भी लेती है। एक समय जहां महिलाएं पुरुषों के पीछे होती थी उस वक्त में देवी चौधरानी उस महिलाओं को ज़बरदस्त इंस्पिरेशन देती है जो धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आकर सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होती हैं। जी हाँ, चंद्रकांता। अब आप कहेंगे कि यह तो देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखी गई उपन्यास की रचना है, लेकिन हिंदी कॉमिक जगत में इसका भी कॉमिक्स रूपांतरण किया गया था। 90s के समय में पवन कॉमिक्स में इसकी कहानियाँ कॉमिक्स के रूप में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में भी सारी घटनाएं विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी में भी आपको विजयगढ़ की कोमलांगी राजकुमारी से नौगढ़ की दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महारानी के सफ़र में आप चंद्रकांता को देख पाते हैं। एक समय यह सीरीज पवन कॉमिक्स की सबसे लोकप्रिय व सर्वाधिक बिक्री होने वाली कॉमिक सीरीज साबित हुई थी। उभरती हुई नई कॉमिक्स पब्लिकेशन फिक्शन कॉमिक्स भी सुपर हीरोइन ब्लू आई उर्फ दिव्या शर्मा एक अनोखी होनहार वैज्ञानिक भी है जिसका उद्देश्य ही बिलासा सिटी की उन्नति एवं सुरक्षा है। बिलासा सिटी को सुरक्षित करने के लिए वह बनती है ब्लू आई। द ब्रेन और सुपर हीरो नेक्टर के साथ मिलकर वह एक टीम बनाती है और बिलासा सिटी को खतरों से लड़ती है। डायमंड कॉमिक्स की लोकप्रिय किरदार पिंकी जो कि अपने मोहल्ले में मुसीबत का दूसरा नाम है। पिंकी शुरुआती कॉमिक्सों में 5 साल की एक लड़की होती थी जो कि अब एक टीनेजर हो चुकी है। इसके रचयिता फेमस कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा जी हैं। 1970 की क्रिएशन हुई थी। पिंकी की कॉमिक्सों में उसके साथ उसकी पालतू गिलहरी कुट, दोस्त भीकू, चंपू, मम्मी पापा, दादा दादी और पड़ोसी झपट जी दिखते रहते हैं। हमेशा पिंकी दूसरों की मदद करने के चक्कर में कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती है, इसलिए पूरा मोहल्ला पिंकी की इस आदत से घबराता है। मनोज चित्रकथा में नजर आ चुकी मकड़ी रानी अपने समय की एक फेमस फीमेल लीड कॉमिक्स कैरेक्टर थी। पुलिस आईजी जसवंत सांबरे की इकलौती बेटी डॉक्टर पूनम एक होनहार वैज्ञानिक होती है जिसका एक और रूप मकड़ी रानी है जो कि एक तेज तर्रार और जाबाज क्राइम फाइटर है। मकड़ी रानी अपनी स्पेशल सूट के साथ कई वैज्ञानिक शक्तियाँ रखती हैं
साथ ही मकर रानी ने एक अपराध उन्मूलन संस्था शुरू की है, जिसमें उसका साथ देते हैं 3 बहादुर किशोर लड़के अजय, विजय और टिंगू। साथ ही उसकी एक प्रयोगशाला है जिसका नाम ब्लैक टावर है, जो कि इनका हेडक्वार्टर भी है। मनोज कॉमिक्स के इस बेहतरीन किरदार को कौन भूल सकता है। लेखक तिलक की कलम और दिलीप कदम के शानदार चित्रों से सजी अद्भुत कहानी में आप मनोज कॉमिक्स के एक फीमेल लीड किरदार को पढ़ सकते हैं। एक अलग ही दुनिया कागलोक की राजकुमारी कांगा पृथ्वी पर आकर फंस जाती है और अपने लोक वापस नहीं जा पाती। कैसे वह पृथ्वी पर लोगों से घुल मिल पाती है और यहाँ के तौर तरीके सीखती है, अच्छे बुरे की पहचान कर पाती है, यह इसकी कहानी में बताया गया है। इसके साथ ही वह इस धरती के लोगों को अपना मानकर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेती है और कई दुष्ट शक्तियों से लोगों की रक्षा भी करती है। आम इंसान से अलग कांगा की शक्तियाँ उसकी उड़न शक्ति और उसके इस कार्य में बहुत ही सहायता करती है। राधा कॉमिक्स में भी यह एक फीमेल लीड कैरेक्टर है जिसका नाम है जूडो क्वीन राधा। जूडो क्वीन राधा एक टीनेजर, तेज दिमाग और मार्शल आर्ट की खिलाड़ी लड़की है। यह पुलिस के साथ मिलकर समाज की बुराइयां दूर करती हैं, साथ ही अपने जूडो कराटे से अपराधियों को भी धूल चटा देती है। मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर भास्कर रेडियो एक्टिविटी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन एक दुर्घटना के कारण उनका एक्सपेरिमेंट बिगड़ जाता है, जिसके कारण फैली हुई रेडियो एक्टिविटी पूरे कमरे में फैल चुकी होती है, जिसके प्रभाव में आई एक छिपकली ने प्रोफेसर भास्कर की बेटी श्रेया भास्कर को काट लिया, जिसके कारण उसमें छिपकली की शक्तियाँ आ गई। अब अपनी मार्शल आर्ट और छिपकली की शक्तियों के साथ श्रेया भास्कर लीजा के रूप में अपराधियों से लड़ती नजर आती है। स्पाइडरमैन की कुछ प्रेरणा लिए इस फीमेल सुपर हीरो को आप पहले किंग कॉमिक्स में देखते थे, लेकिन आजकल ये राज कॉमिक्स के 7 नेक्स्ट सीरीज में नज़र आ रही है। अगले नाम पर आने से पहले हम उन कुछ नामों पर भी बात कर लेते हैं जिन्हें टॉप 10 में स्थान नहीं मिला, लेकिन इन्होंने भी कई कॉमिक्सों में अपनी मजबूत भूमिका से कहानी को लीड किया है। अपने समय की कुछ प्रसिद्ध फीमेल लीड कैरेक्टर हैं श्रीमती जी डायमंड कॉमिक्स से, भाभी जी चित्र भारती कथामाला से, छुटकी नूतन कॉमिक्स से और दादी माँ भी नूतन कॉमिक्स से। आप लोगों ने पहले ही ये अनुमान लगा लिया होगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शक्ति की। राज कॉमिक्स की इकलौती फीमेल सुपर हीरो शक्ति अपने पर हुए अत्याचारों से त्रस्त होकर जब चंदा देवी काली माँ के अस्तित्व पर सवाल उठा देती है, तो काली माँ स्वयं चंदा को अपनी शक्तियों का अंश प्रदान करती है, जिसके बाद चंदा एक अपराजय देवी शक्ति बन जाती है, जिसके पास है तीसरी आँख और लोहे को पिघलाकर मनचाहा आकार देने के साथ ही प्रकाश की गति और भी कई सारी घातक शक्तियाँ। शक्ति ने अपनी शुरुआती कॉमिक्सों में ही राज कॉमिक्स के प्रमुख सभी सुपर हीरोज़ के साथ टीम अप किया है और उस समय वह सर्वनायक सीरीज में एक अहम भूमिका भी निभाती नजर आ रही है। तो दोस्तों, यह थी कुछ फीमेल लीड किरदार जो कि हमें भारतीय कॉमिक्स में नज़र आ चुकी हैं। अगर आपको भी आपकी नज़र में कोई ऐसा फीमेल लीड कैरेक्टर हो या हमसे कोई मिस हो गया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जैसे भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही ऐसी ही कॉमिक्स रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट या सुझाव अगर आपके पास हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। साथ ही ये भी बताएँ कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। इस वीडियोज़ में कोई फैक्ट अगर हमसे मिस हो गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। हमसे और भी अपडेट लेने के लिए आप हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल में भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।